दिस इज डेथ नोट एंड इट्स वेरी वेरी वियर्ड। सो मैं इस चैनल के लिए कुछ मांगा के पायलट चैप्टर्स ढूंढ रहा था एंड दैट इज व्हेन आई स्टम्बल्ड अपॉन द डेथ नोट पायलट। You might have never read it before and it's very hard to find, but it exists. And just as the title suggests, आज हम डिस्कस करने वाले हैं about a very weird version of Death Note which does not work at all. And by the way, in case you don't know what a pilot is, a pilot chapter एक standalone chapter को कहा जाता है जो कि एक मैगजीन में एज अ वन शॉट रिलीज होता है, जिसमें एक बेसिक आइडिया दिखाया जाता है अबाउट द स्टोरी। और अगर इनफ लोगों को वो वन शॉट पसंद आता है तो बाद में उसे एक प्रॉपर मांगा सीरीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड सो डेथ नोट पायलट मांगा का स्टार्टिंग स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सिमिलर है टू दी ओरिजिनल डेथ नोट मांगा। इसमें भी रियुक शिनगामी वर्ल्ड से बोर होकर अपना डेथ नोट ह्यूमन वर्ल्ड में फेंक देता है एंड आवर प्रोटैगनिस्ट पिक्स इट अप एंड द स्टोरी बिगिंस। बट द फर्स्ट डिफरेंस जो हमें देखने को मिलता है इज दैट आवर प्रोटैगनिस्ट तारो कागामी एक 13-year-old मिडल स्कूलर है हु डजंट इवन नो व्हाट डेथ नोट मीन्स। एंड सो वो डेथ नोट को एज अ डायरी यूज करता है एंड एक्सीडेंटली किल्स 5 ऑफ हिज क्लासमेट्स, जिसके वजह से 2 डिटेक्टिव्स मिउरा एंड यामानाका इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। वी विल टॉक अबाउट देम लेटर। एंड जब तारो रियलाइज करता है दैट द किड्स डाइड बिकॉज ऑफ हिम, he starts panicking and wonders how he can fix it. And that is when we are introduced to the Death Eraser. And just as the name suggests, अगर तुम डेथ इरेजर का यूज करके किसी का भी नाम डेथ नोट में से मिटा देते हो तो वो इंसान वापस जिंदा हो जाएगा। एंड इट वॉज अ डम आइडिया, क्योंकि डेथ इरेजर के होने से स्टोरी पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एंड इट वुड हैव चेंज्ड द एंटायर टोन ऑफ द स्टोरी। एंड सिंस लाइट यागामी के ज्यादातर विक्टिम्स का डेथ हार्ट अटैक से हुआ था, विच मीन्स कि अगर डेथ इरेजर मेन स्टोरी में भी होता तो लाइट यागामी जब चाहे उन विक्टिम्स को वापस ला सकता था एंड ही कुड हैव इवन यूज्ड इट टू फेक हिज ओन डेथ और someone else's death whenever he wanted to, just with the help of a partner like Misa Mane. But the real problem with the existence of Death Eraser was that it would have decreased the importance and the ability of the Death Note. Because now death is not permanent. As long as किसी का भी नाम Death Note से मिटाया जा सकता है, they are not actually dead. In fact, the author Sugumi Oba ने खुद कहा था that he himself didn't like the idea of a Death Eraser. लेकिन उन्हें फिर भी Death Eraser को Death Note के पायलट चैप्टर में ऐड करना ही पड़ा था, क्योंकि एडिटर्स चाहते थे कि सभी कैरेक्टर्स को स्टोरी के एंड में वापस आ जाना चाहिए। लेकिन जब मांगा का मेन सीरीज स्टार्ट हुआ तब मांगा में से डेथ इरेजर को इंटायरली हटा दिया गया था एंड एज अ रिजल्ट मांगा में एक नया रूल ऐड किया गया, दैट इज वंस डेड अ पर्सन कैन नेवर कम बैक टू लाइफ, which was the best decision they could have taken since it resulted in a much more intense series and gave much weight to each and every decision that Light Yagami made. And now let's talk about what's actually good in this series. A 3-page long conversation between the 2 detectives, Miura and Yamanaka, जहाँ पे वे डिस्कस करते हैं on what would they do if they had the power to kill anyone just by thinking about it. और इस कन्वर्सेशन से हमें 2 काफी डिफरेंट आइडियोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराया गया था, both of which form the ideology of Light Yagami from the main series. Let me explain in detail. First, डिटेक्टिव मिउरा का मानना था कि if he had the power to kill anyone just by thinking about it, तो वो दुनिया में से सभी बुरे लोगों को मार देता, resulting in a world being much more better and a peaceful place. And this is exactly what Light Yagami wanted to do in the beginning of the series. Meanwhile, the second detective Yamanaka का मानना था कि he would have killed anyone and everyone who would get in his way, even if it meant killing his own detective subordinates. And that is exactly what Light Yagami became later on in this series. And पायलट चैप्टर रिलीज होने के बाद द क्रिएटर्स सॉ द रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक एंड वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड फास्टली चेंज द एंटायर सीरीज। लाइक उन्होंने मिडल स्कूलर वाले पार्ट को हटा दिया एंड बिगेन द स्टोरी डायरेक्टली फ्रॉम अ ग्रोन अप लाइट यागामी's perspective, and they even entirely removed the Death Eraser from the series, which was the best thing they could have done. And as a result, Death Note, which was originally kind of a mess, later went on to become arguably one of the most successful anime and manga franchises of all time.